जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ प्रताप भानु की आगे की कथा। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है प्रताप भानु का। तो प्रसंग में आगे की कथा है जिसे भक्तिपूर्वक सुनिए और आत्मसात कीजिए। जिस प्रताप भानु के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में धरती पर अवतार ग्रहण किया, उसी प्रताप भानु की आगे की कथा सुनिए। तो जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो कथा है प्रताप भानु जो है उस कपटी मुनि के चंगुल में, बातों में आ गया, फंस गया और उससे अपने लिए जो है वरदान मांगने लगा कि मुझे बुढ़ापा और मृत्यु कभी ना आए, मैं इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बनूं, निष्कंटक मेरा एक छत्र राज्य इस पृथ्वी पर हो। तो इसी प्रसंग में आगे क्या होता है। कहता पस निप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, काल तू पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तो प्रताप भानु के द्वारा उस कपटी मुनि से वरदान स्वरूप बुढ़ापे और मृत्यु से अपने आप को रहित होने के लिए और संग्राम में कोई उसे जीत न सके, 100 कल्पों तक पृथ्वी पर उसका निष्कंटक राज्य हो, इस वरदान को मांगने पर कपटी मुनि जो है प्रताप भानु से कहते हैं कि हे राजन, ऐसा ही हो, तुम जो वरदान मांग रहे हो ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है। ऐसा होने के लिए एक बात कठिन है और उसे भी तुम सुनो कि वो बात कौन सी है और क्यों कठिन है। तो वह कपटी मुनि कहता है कि हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण कुल से ही तुमको डर है, तुम्हारे वरदान जो है सफल होने में डर है, नहीं तो काल भी तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवाएगा, तुमको प्रणाम करेगा। तो आगे कहता है, तप बल विप्र सदा बरियारा, तीन के कोपना को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तो आगे वह कपटी मुनि कहता है कि तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं। ब्राह्मण जो है हमेशा तपस्या करते हैं और अपनी तपस्या के बल से वे हमेशा बलवान होते हैं। उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की कोप से, ब्राह्मणों की क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हे राजन, जो ब्राह्मण को वश में कर ले तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। यदि तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वे भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो आगे कहता है, चले न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। हे राजन,
ब्राह्मण वंश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। ब्राह्मणों के वंश से किसी की भी जबरदस्ती नहीं चलती। ब्राह्मणों से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं यह अपना दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ। यह सत्य है। मैं अपना दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ कि ब्राह्मणों से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हे राजन, इसीलिए सुनो, ब्राह्मण के श्राप के बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। ब्राह्मण के श्राप के बिना कभी भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। यदि कोई ब्राह्मण तुम्हें श्राप देता है तो ही तुम्हारा नाश होगा, अन्यथा कोई तुम्हारा नाश नहीं करता। किसी भी समय तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। तो आगे कहता है, हर से उराऊ बचन सुनीतासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। तो कपटी मुनि की बात को सुनकर राजा प्रताप भानु रहता है, बहुत ही प्रसन्न होता है उसकी बात को सुनकर, और फिर कहता है, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। अब किसी भी प्रकार से मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी प्रसन्नता से मेरा सब समय कल्याण ही होगा, क्योंकि आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरे कल्याणकारी हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न रहे तो आपकी कृपा से किसी भी काल में, किसी भी समय मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे सबसे बचा लेंगे, मेरे भलाई का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आगे कहते हैं, एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरे। मिलब हमार भुलाब निज, कहु तह महीना खोरी। तो प्रताप भानु की बात को सुनकर वह कपटी मुनि जो है एवमस्तु ऐसा कहता है। फिर वह बोलता है कि वन में हमारा मिलना और अपना वन में राह भूल जाना, यह बात तुम किसी से भी नहीं कहना, और यदि कहते हो तो फिर मुझे दोष नहीं देना। मुझसे अपना मिलना और अपना रास्ता वन में भूल जाना, ये जो दो बात है, ये तुम किसी को भी नहीं कहना। यदि तुम किसी को ये बात कह देते हुए राज की बात, तो उसमें फिर मुझे दोष मत देना। इस बात को तुम राज ही रखना।